क्रूर औरंगजेब की जान कैसे गई? एक विस्तृत विवरण। औरंगजेब एक बहुत ही कुख्यात और क्रूर मुगल सम्राट था, जिसका शासन भारतीय उपमहाद्वीप पर 1658 से 1707 तक रहा। उसकी नीति और शासन के दौरान उसने न केवल हिंदू धर्म के प्रति अत्याचार किए, बल्कि अपने विरोधियों को समाप्त करने के लिए कई युद्ध भी लड़े। हालांकि औरंगजेब की मौत एक विवादास्पद और दिलचस्प कहानी है, जो उसकी क्रूरता और उसकी जिंदगी के आखिरी दिनों के दौरान घटित घटनाओं से जुड़ी हुई है। इस लेख में हम औरंगजेब की मौत के कारणों, उसके अंतिम दिनों की स्थिति और उसकी मृत्यु के आसपास की घटनाओं पर चर्चा करेंगे। औरंगजेब की शुरुआत और सम्राट बनने का सफर। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 को हुआ था। वह मुगल सम्राट अकबर के पोते और सम्राट शाहजहां के तीसरे बेटे थे। बचपन से ही वह अपनी शिक्षा और सैन्य रणनीतियों में रुचि रखते थे। जब शाहजहां ने अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया, तो औरंगजेब ने इसे चुनौती दी। उसने अपने भाई दारा शिकोह, शाह शुजा, मुराद और अजमल को हराकर खुद को सम्राट घोषित किया। आने वाले वर्षों में औरंगजेब ने हिंदू धर्म और भारतीय समाज के खिलाफ कठोर नीतियां अपनाई। उसने मंदिरों को नष्ट किया, जजिया कर, हिंदू कर लगाया और सिखों, मराठों और अन्य प्रांतीय सेनाओं के साथ कई युद्ध लड़े। उसकी क्रूरता की कई कहानियां प्रचलित हैं, जिसमें उसकी धार्मिक कट्टरता और सख्त शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। मराठों के साथ संघर्ष। औरंगजेब के शासन के दौरान मराठा साम्राज्य की ताकत लगातार बढ़ रही थी। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह किया और उसे कई बार हराया। हालांकि औरंगजेब ने शिवाजी को कभी खत्म करने का अवसर गंवाया नहीं। 1680 में शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठों ने औरंगजेब के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखी। मराठों और औरंगजेब के बीच कई महत्वपूर्ण युद्ध हुए, जिनमें औरंगजेब ने अपने बलों को दक्षिण भारत में भेजा। उसने मराठों को खत्म करने के लिए दक्षिणी भारत में 26 साल तक लंबा अभियान चलाया। लेकिन हालांकि औरंगजेब ने मराठों के खिलाफ कई युद्ध लड़े, वह हमेशा उन्हें पूरी तरह से समाप्त नहीं कर पाया। मराठा नेता जैसे शिवाजी के पुत्र संभाजी और बाद में उनके बेटे शाहू ने औरंगजेब के खिलाफ मजबूती से संघर्ष जारी रखा। औरंगजेब का दक्षिण भारत में मराठों के साथ यह संघर्ष उसकी मृत्यु तक जारी रहा। औरंगजेब के अंतिम दिन। औरंगजेब की मौत 3 मार्च 1707 को हुई, और यह उसकी क्रूर शासन की तरह ही एक दुखद और विवादास्पद घटनाक्रम था। उसके अंतिम दिनों के बारे में कुछ ऐतिहासिक स्रोतों में जानकारी मिलती है, जो उसकी मौत के कारणों और परिस्थितियों को बताते हैं। 1. स्वास्थ्य की खराबी। औरंगजेब ने अपने जीवन के अंतिम 26 वर्ष दक्षिण भारत में बिताए, जहां उसे घेरकर उसे कई सैन्य अभियानों का सामना करना पड़ा। इसके कारण उसकी सेहत बिगड़ गई। उसने लंबे समय तक युद्ध किए, जो उसे मानसिक और शारीरिक रूप से थका देने वाले थे। इन संघर्षों के परिणामस्वरूप उसकी शारीरिक स्थिति खराब हो गई। उसे गठिया, जॉइंट पेन और अन्य शारीरिक समस्याएं हो गईं। 2. विचारों में निराशा। औरंगजेब का शासन एक समय में अत्यधिक क्रूर और निरंकुश था। उसने अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कई निर्दोष लोगों का कत्ल करवाया और सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त किया। धीरे धीरे वह अकेला महसूस करने लगा और उसे अपनी गलत नीतियों का एहसास होने लगा। अपने अंतिम दिनों में वह मानसिक और आत्मिक रूप से टूट चुका था। कई स्रोतों के अनुसार उसकी क्रूरता और धर्म के प्रति कठोर दृष्टिकोण ने उसे अंततः अकेला और दुखी कर दिया। 3. मौत की प्राकृतिक वजहें। हालांकि कुछ लोग मानते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु एक प्राकृतिक कारण था, जैसे उसकी सेहत खराब होने के कारण, फिर भी कुछ इतिहासकार यह मानते हैं कि उसकी मौत अत्यधिक तनाव और मानसिक शांति के कारण हुई। लंबे समय तक युद्ध, असंख्य शत्रुओं का सामना करना और साम्राज्य में असंतोष ने उसकी स्थिति को बहुत कठिन बना दिया था। अंतिम संस्कार। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसका शव दक्षिण भारत के अहमदनगर में दफनाया गया। उसने अपनी मृत्यु से पहले ही एक सादा जीवन जीने की इच्छा जताई थी, और यही कारण था कि उसने अपना अंतिम संस्कार एक सादे तरीके से करने का निर्देश दिया। औरंगजेब ने मक्का की ओर यात्रा करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उसकी मृत्यु के कारण उसे वह यात्रा पूरी करने का अवसर नहीं मिला।
उसकी मौत के बाद उसके साम्राज्य में कुछ समय के लिए राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न हुई, लेकिन फिर भी मुगल साम्राज्य लंबे समय तक अपनी सत्ता बनाए रखने में सफल रहा। औरंगजेब की मौत पर विचार। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसकी छवि को लेकर कई विवाद हुए। उसकी क्रूरता और कट्टरता की वजह से उसे इतिहास में एक कठोर शासक के रूप में याद किया जाता है, लेकिन साथ ही कुछ लोग यह भी मानते हैं कि उसकी नीतियां और युद्धों ने भारत में हिंदू मुस्लिम विभाजन को और बढ़ाया। औरंगजेब का जीवन और उसकी मृत्यु भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। उसका शासन कई दृष्टियों से विवादास्पद रहा, और उसकी मृत्यु ने उसकी क्रूरता और नीति के बारे में कई विचारों को जन्म दिया। उसकी मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और भारतीय उपमहाद्वीप में सत्ता के नए समीकरण बने। निष्कर्ष। औरंगजेब की मौत एक प्राकृतिक कारण से हुई थी, लेकिन उसकी जिंदगी और मृत्यु के बीच जो संघर्ष था, उसने उसे भारतीय इतिहास में एक कुख्यात शासक के रूप में स्थापित कर दिया। उसकी मृत्यु के बाद जो राजनीतिक अस्थिरता हुई, वह कई ऐतिहासिक घटनाओं का कारण बनी, और भारतीय इतिहास के पाठकों के लिए यह एक गहन विषय है।